पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, राजनीतिक शास्त्र। क्या पढ़ोगे? राजनीतिक शास्त्र। उसमें तुम्हारा क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में से हमने ले लिया है क्या? पंथ निरपेक्ष बोलो या धर्म निरपेक्ष बोलो, एक ही है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के बारे में कुछ कुछ जानेंगे जो तुम्हें ये सीखना जरूरी है, बार बार आता है एग्ज़ाम में, तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आएगा इसमें से और कंपटीशन में भी आएगा, ठीक है। अभी से याद कर लो। तो पहले सबसे पहले है धर्म निरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? भारत एक कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ये। यहाँ पे किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। तो धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता है, 10th में पहला क्वेश्चन होगा ही होगा। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? एक ऐसा देश जहाँ पे किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आज अगर हम मुस्लिम बनना चाहते हैं तो मुस्लिम भी बन सकते हैं, अगर हम सिख बनना चाहते हैं तो सिख भी बन सकते हैं, ईसाई बनना चाहते हैं तो ईसाई भी बन सकते हो, ईसाई धर्म में शादी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ बन सकते हैं, वो क्या है? पंथ निरपेक्ष। यहाँ किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है। याद हुआ? और यही क्वेश्चन आएगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन तुम्हारा कंपटीशन में आता है बार बार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान। सबसे पहले जो संविधान था वो किस देश में था? अमेरिका। सबसे छोटा संविधान किस देश का? अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान भारत का। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका में था, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को अपनाया। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। सबसे पहले जब मौलिक अधिकार था तो उस समय कितने थे? तो 7 थे। उसमें से एक अधिकार को हमने हटा दिया था, वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? वो भी लिख लो, ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया 1978 में। ये दोनों क्वेश्चन टेस्ट में देंगे, लिख लो, लिखना है तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, उसमें से एक अधिकार को हटा दिया हमने, संपत्ति के अधिकार को, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है। अब चलते यहाँ, वर्तमान में भारत के कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद हमारे 6 अधिकार हैं। तो ये पूरा अधिकार याद करना है, 6 के 6। और क्वेश्चन इस तरह से देंगे कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समझ आ गया? और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखो, पहला है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। सभी व्यक्ति यहाँ समान है, बताए थे ना। तो समता का अधिकार में क्या है? समानता दिया गया। सभी व्यक्ति यहाँ क्या समान है, चाहे रंग के ऊपर, चाहे धर्म के ऊपर, चाहे जाति के ऊपर, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर, सभी व्यक्ति क्या है? यहाँ समान है। तो किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। अब देखो, मौलिक अधिकार का वर्णन जो किया गया ना हमारे संविधान में, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 12 से 35। याद हुआ? चलो, ये भी देंगे, क्वेश्चन लिखते चलो फटाफट। अगला, समता का अधिकार का वर्णन कहाँ है? 14 से 18। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। हम समान तो हो गए, लेकिन हमें आज़ादी भी तो चाहिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? 19 से 22। प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान में है? ये तुम्हारा 10th में आएगा। तो वो अनुच्छेद 19 के ए में है, लिख लो उसको भी। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19 के ए में दिया गया है। प्रेस आज़ाद है, प्रेस वाला जो चीज़ चाहे वो छाप सकता है, जो गलत है उसको गलत दिखाएगा, जो सही है उसको सही दिखाता है ना। अगला है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या तुम्हारे प्राण की कोई हत्या कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो किस में है? अनुच्छेद 21 में है। चलो अगला, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण भी होता है। हाँ, बच्चों के साथ शोषण होता है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता कुछ भी। उनका अधिकार किस में है? 23 और 24 में। शोषण का अधिकार इसमें है, बाल निषोध इसमें है, ठीक है। कोई बालक जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का है, उसे क्या निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है इंडिया में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी लिख लो, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 2002 में हुआ था ये। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा पूरे भारत के किसी भी राज्य में। और इसका अधिनियम कब आया? तो अधिनियम 2009 में आया। अधिनियम कब आया?
अधिनियम तो 2009 में, और पारित कब हुआ? 2010 में। और ये क्वेश्चन अभी मेरा आया था बीएड वाले में, समझिए, ये दोनों क्वेश्चन आया था। क्योंकि हम क्या जाएंगे टीचर बनने, तो वो पूछेगा ही बच्चों को तुम शिक्षा दोगे तो अधिकार कब मिला, और यही क्वेश्चन आता है। चलो अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति, ठीक है, चलो कोई बालक है ना, अगर उसके ऊपर कोई शोषण कर रहा है या उसको बेचा जा रहा है या तस्करी किया जा रहा है या लड़कियों को क्या करते हैं बेच देते हैं, तो वो उसका शोषण किसमें है? अनुच्छेद 23 में, उसके द्वारा उसे दंड मिल सकता है ना। और 24 में है बाल निषोध। किसी भी बच्चों को तुम कारखानों या जो छोले कुलचे बेचने वाला होता है वहाँ पे तुम उससे बर्तन या कुछ भी चीज़ नहीं धुलवा सकते हो, ठीक है। वो किसमें है? 24 में। ये बार बार आता है एग्जाम में। शोषण का अधिकार किसमें है? बालकों का 24 में, अनुच्छेद 24 में, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन सेट करेंगे सब में यही दिया जाएगा भर भर का, मत बोलना कहाँ है ये तो जाके घर में बार बार पढ़ोगे। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी बताए थे ना, मुझे मन है क्या मुस्लिम बनना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मुस्लिम धर्म को भी अपना सकते हैं। मेरा मन क्या? ईसाई धर्म। अभी तुम देखोगे कौन हीरो हीरोइन क्या करता है? 3-3 शादियाँ करता है। पहले हिंदू धर्म में करता है, फिर ईसाई धर्म में करता है, फिर इस धर्म में करता है, फिर बच्चे हो जाते तब भी शादी करता है ना। आजकल ये प्रथा बन चुकी है, जब चाहे तब शादी करता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 के बीच में है। और ये एक फैशन बन चुका है आज का। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। बड़े बड़े संस्था, मुझे पढ़ने जाना है लंदन, मुझे पढ़ने जाना है न्यूयॉर्क, मुझे कहीं और जाना है, सिंगापुर जाना है, तो वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, है ना। अब देश के ऊपर डिपेंड करता है, वो भारत को पढ़ाएगा नहीं। अब कोई कोई ऐसा देश है जो भारत को नहीं देता है, तो उस वहाँ नहीं जा सकते। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको B.R. अम्बेडकर ने भारत का क्या कहा है? आत्मा। तो भारत की आत्मा किसे कहा है? इसी को कहा है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो परसों एग्जाम दोगे उसमें ये छपेगा। 23 तारीख को जो तुम दोगे ना उसमें ये छपेगा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोले? आत्मा, संविधान की आत्मा। हाँ, तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद 32 को। पूछा जाएगा किस अधिकार को कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा किसमें बसता है? इसी में। भारत की प्रस्तावना को भी आत्मा कहा है। प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बनाया किसने? B.R. अम्बेडकर ने। क्योंकि प्रस्तावना में हर चीज़ दे रखा है। प्रस्तावना में एक चीज़ जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, उस दिन भी बताए थे, धर्मनिरपेक्ष और ये राष्ट्र। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी बार बार एग्जाम में आता, और ये 1976 में जोड़ा गया था, याद रहेगा। अब चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा हर कंपटीशन में आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद। यह भी पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद किस संगठन की स्थापना हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। इसमें अभी वर्तमान में 193 देश जुड़ चुके हैं, और 193 देश जो नया जुड़ा है उसका नाम क्या है? दक्षिण सूडान। ये बार बार अभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। इसमें जो भाषा जो यूज किया जाता है अंग्रेजी, और ये जब भी इसमें कोई भी चीज़ काम होता है ना, अंग्रेजी भाषा में ही काम होता है। कोई लेटर लिखना है, कोई वो देना है, तो पहला ही होता है। और इसमें पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले कौन व्यक्ति थे? बोलो। अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन बने जो हिंदी में भाषण दिया? वो कौन बने? नरेंद्र मोदी। और जितना अभी भी प्रधानमंत्री बना सब पढ़ा लिखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास वो काबिलियत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, तो वो दूसरे व्यक्ति कौन बने? नरेंद्र मोदी बने। चलो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। टोटल कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन से है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा है उसमें है ये सुरक्षा परिषद। तो लिखो, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है?
तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा करेगा वही पुलिसमैन है। और दुनिया की सुरक्षा कौन करेगा? 193 देश की सुरक्षा कौन करेगा? ये सुरक्षा परिषद, याद रहेगा। इसलिए दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि विश्व का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको इसलिए बार बार एग्जाम में आता है। इसका सबसे पहले मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में है। कहाँ है? द हैग। कहाँ है? द हैग। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? द हैग में है। ये सबसे अधिक तुम्हारा मैट्रिक में भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में है, याद रहेगा। नीदरलैंड में पड़ता है ये। अगला सचिवालय। सचिवालय सबसे बड़ा, इसको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, भाषा और क्या होता है अभी छोटा सा ही पढ़ो। अगला चलते सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में अभी कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य हैं? तो 15। अब उसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। और ये क्वेश्चन आएगा 23 तारीख को जो एग्जाम देने जाओगे, ये आएगा ही आएगा। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? कुल पूछेगा तो 15, स्थायी पूछेगा तो 5, अस्थायी पूछेगा तो 10, दोनों को मिला के 15। और क्वेश्चन ये आएगा इसमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये 5 देश याद करने हैं। नॉट स्थायी सदस्य कौन कौन, ऐसे याद रहेगा। देखो ABC याद रहेगा। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन। ABC खत्म। ABCFR, ठीक है। ABC 2-3 व्यक्ति है और क्या है ये? FR है, ठीक है। ऐसे याद करो ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अभी हम क्वाड देश में फंस गए थे ना। क्वाड देश के 4 देश है, उसमें कौन कौन है बोलो तो? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में फंसे और ऑस्ट्रेलिया उड़ गया, तो इसलिए गलती हुआ था, है ना। तो ये क्वाड में, क्वाड देश अभी नया बना है, उसमें सिर्फ 4 ही देश है जो अपने, और उसका मुख्यालय कहीं नहीं है। जहाँ मन चाहता है वहाँ मीटिंग कर लेता है। कभी चीन बुलाता है तो नहीं, कभी अमेरिका बुलाता है तो अमेरिका चले जाते हैं चारों देश, ठीक है। क्योंकि ये चारों देश उभरते हुए शक्तिशाली देश है ना। उसमें से भारत भी है। चलो ये याद कर लेना, स्थायी सदस्य ये आता ही आता है। हाँ, वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कर सकता है यही। अभी रूस सभी देश खफा थे क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा था, है ना, अभी भी कर रहा है। लेकिन इसके पास वीटो पावर, इसलिए इसको कोई नहीं बोल सकता है। पूरा दुनिया कोई नहीं बोल सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है वो। तो वीटो पावर केवल रूस ही यूज करता है? रूस नहीं, ये सारे जितने भी स्थायी सदस्य देश हैं। अगला लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें लोगों का और लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। आज हमने लोकसभा का चुनाव था, है ना, लोकतंत्र का मेला था। उसमें जनता ने जिसे वोट दिया उसे चुना गया, ठीक है। हर किसी को बदला जाएगा। जनता को पसंद नहीं आएगा तो हर 5 साल में चेंज कर देता है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। और ये नारा भी उन्हीं का है ना, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों का शासन होता है। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। और ये 10th में तुम्हारा भर भर के आता है, ये नारा भर भर के आएगा, हर सेट में मिलेगा, हर साल पूछता है ये। याद हुआ? अभी याद करना, ये छुट्टी नहीं हो। अगला है मिलान चिन्ह करना है लोकतांत्रिक ऊपर। सबसे पहले लोकतंत्र शासन कहाँ है बताओ इनमें? भारत देश में कैसा तंत्र है? अभी बताए थे शुरू में, लोकतांत्रिक शासन है यहाँ। दूसरा है सैनिक शासन। सैनिक शासन की, चलो यहाँ चलते हैं। राजशाही शासन कहाँ है? भूटान में है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट शासन कहाँ है? सैनिक शासन चीन में है ना। सैनिक शासन तुम्हारा चीन में चला जाएगा क्योंकि ड्रैगन कहा जाता है ना उसे। नो, सैनिक शासन म्यांमार में। राजशाही शासन भूटान। कम्युनिस्ट शासन है यहाँ। कम्युनिस्ट शासन कहाँ है? चीन में है। और सैनिक शासन अभी म्यांमार में चल रहा है, बर्मा। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में किसी के पास सैनिक अब ना राजशाही शासन नहीं, पहले भूटान में था, अभी भी है राजशाही। अब ये भी लोकतांत्रिक अपनाने लगे। पुराना किताब लग रहा है, यहाँ लोकतांत्रिक हो चुका है भी वर्तमान में, किताब में ही दे रखा है। अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आएगा ही आएगा 10th में, फिक्स है, छपना ही है, समझिए। पंजा। पंजा इसे कहते हैं, हाथ छाप जिसे बोलते नहीं, पंजा बोलोगे, हाथ नहीं रहेगा वहाँ। पहला ही ऑप्शन रहेगा हाथ छाप। पंजा छाप किसका है? कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। किसका है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है। अगला कमल छाप किसका है? भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद लालटेन। लालटेन कौन है बोलो?
राजद, बोले जल्दी। राष्ट्रीय जनता दल किसका है? तीर